सुशासन व्यवस्था से लोगों की समस्याओं को दूर तथा उनके जीवन को बनाया जा रहा है सरल। सांसद नायाब सिंह सैनी। सभी खिलाड़ी हमारे लिए सम्मानित हैं और सरकार सभी खिलाड़ियों की सुनती है। कांग्रेस के लोग एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं। कैथल में आज जिला स्तरीय सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें बोलते हुए सांसद एवं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने कहा कि आज भारत के दो महान रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन व्यवस्था से लोगों की समस्याओं का समाधान निरंतर किया जा रहा है, साथ ही उनके जीवन को सरल बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। अनेकों ऑनलाइन व्यवस्था से लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे बिचौलिया राज खत्म हुआ है और गरीब व जरूरत जिनका योजनाओं में वास्तविक अधिकार था, उन्हें वो मिल रहा है और यही सुशासन की परिभाषा है। आज देश के भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। एक और महान नेता महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाए और ये सुशासन दिवस लोगों के जीवन में किस प्रकार से सरलता से साधनों को पहुंचाना, किस तरीके से लोगों के जीवन को सरल करना, उनकी समस्याओं का निवारण करना, ये सुशासन का प्राथमिक कर्तव्य है। और उसको लेकर के जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी एक नींव रखी, जैसा गांव को शहर से जोड़ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पहली बार अंत्योदय के भाव से बीपीएल कार्ड की योजना बनी, जो गरीब व्यक्ति है उस तक किस प्रकार से साधन पहुंचे, उसको लाभ पहुंचे, सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर ये कार्य शुरू हुआ। किस प्रकार से 4 लेनिंग सड़कों का पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर इसकी नींव रखी गई कि लोगों को सरल रास्ते हों, और किस प्रकार से उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जो वो कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उसको चिरतार्थ रूप देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज हम देख रहे हैं, अगर हम यहीं से भी देखें, कैथल के अंदर हम बैठे हैं, कैथल से हमें बम्बे जाने के लिए 45 घंटा लगता है। आज हम 12-13 घंटे के अंदर बम्बे पहुंच जाते हैं। ये नजदीकी है जो लाए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 4 लेनिंग सड़कों का जो पूरे देश के अंदर एक जाल बिछा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही कल्पना थी और उसके कारण से ही देश को एक बड़ा लाभ इसका मिला है। लोगों के जीवन को एक सरलता आई है। ये सुशासन दिवस सुशासन का ही एक प्राथमिक कर्तव्य है और उसको लेकर के ही आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस जयंती के ऊपर पूरे देश में इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज क्रिसमस डे भी है, उसकी भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई है। सरकार ने नहीं मानी, लेकिन जब पीएम आवास के बाहर उन्होंने पद्मश्री रखी, उसके बाद सरकार ने उस फेडरेशन को जो है वो कर दिया, निलंबित कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि वो लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए फेडरेशन है और क्योंकि खिलाड़ी हमारे सिरमौर हैं और सरकार उनकी बात को सुनती है, परंतु चुनाव के द्वारा ही उनकी नियुक्ति हुई थी और जो भी निर्णय क्योंकि खेल मंत्रालय ने लिया है और वो सोच समझ के ही कोई निर्णय लिया है, क्योंकि खिलाड़ियों की भी भावनाओं को वो ध्यान में रखता है और उसको लेकर के जो भी निर्णय आया है, क्योंकि उसके बारे में अभी मैं पूरी विषय के ऊपर तो बात नहीं रख सकता, क्योंकि जो फेडरेशन बनी थी, फेडरेशन वो वोटिंग के आधार के ऊपर बनी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर वो चुने गए हैं
और जो खिलाड़ियों की उनकी भावनाएं थी, क्योंकि मैं देखता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर इन 10 वर्षों में जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम हुए हैं, जिस प्रकार से आज देश चंद देशों की लाइन के अंदर आकर के खड़ा हो गया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक जो हमारे खिलाड़ी लेकर के आ रहे हैं, उसके पीछे सरकार बड़ी मजबूती से खड़े होकर के उनको तैयार कर रही है, उनको खड़ा कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसके लिए सरकार जो चाहे जितना बजट उसके ऊपर खर्च होता है, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी, आप देखते हैं कि ये दोनों हमारी सरकारें, कि अगर हम पूरी दुनिया के अंदर भारत को देखें तो एक बड़ा स्थान खिलाड़ियों ने जो गोल्ड मेडल है उसके अंदर खड़ा किया है ला करके, और उस देश के स्थान के अंदर हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमारा पूरे देश के अंदर आगे देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इसके पीछे सरकार की बड़ी ताकत है। सरकार की बड़ा इसके पीछे एक अलग से योजनाबद्ध तरीके से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। किसी भी खिलाड़ी को, क्योंकि चाहे वो किसी प्रकार की कोचिंग ले, सरकार उसको देने के लिए तैयार रहती है, और उनके लिए अलग से भी बजट खर्च करने का कार्य सरकार करती है। और हम देखते हैं कि दोनों सरकारों ने मजबूती से जब खिलाड़ियों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने काम किया है, तो उसके परिणाम देश के लिए सार्थक निकल करके आए। उपराष्ट्रपति की लोकसभा के बाहर मंत्री की और रिपोर्टिंग होती है, एक कांग्रेस का नेता वहां पर रिपोर्ट करता नजर आता है, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? और हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कांग्रेस कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो जिस प्रकार का उन्होंने घटनाक्रम किया है, कांग्रेस ने कभी भी हमारी संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पीठ का सम्मान नहीं किया। आज भी उनके मन में, क्योंकि जो घमंडिया गठबंधन है, इन सब के मन के अंदर आज भी इस प्रकार की भावना, और कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में आज भी इस बात को भावना है कि हम सरकार के ऊपर हैं। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू का इस प्रकार से अपमान किया है, और फिर अभी किसान नेता, और किसान नेता के साथ साथ देश के उपराष्ट्रपति जो किसान परिवार से आते हैं, उसका अपमान करने का कार्य स्वयं राहुल गांधी एक बच्चे की तरह खड़ा होकर के वो उसकी वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया। कोर्ट के अंदर भी राहुल गांधी, एक विषय आया, उसकी सदस्यता चली गई, परंतु कोर्ट का सम्मान नहीं किया। आज भी वो कोर्ट से ऊपर मानता है अपने आप को, और कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसकी सदस्यता चली गई। आज भी उनके दिमाग के अंदर वही बात है कि हम कोर्ट से ऊपर हैं। ये एक परिवार के, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ऊपर मानते हैं। कांग्रेस के लोग एक परिवार को इस देश से ऊपर मानते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और माफी मांगनी चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय एक संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक संस्था है, जिस प्रकार की उन्होंने उसको अपमानित किया है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। आने वाले समय के अंदर इसका खामियाजा कांग्रेस जहां खड़ी है उससे भी 0 नीचे चली जाएगी। इस प्रकार की अध्यक्ष जी, आप पार्टी के नेता अनुराग दाना ने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया कि हरियाणा के किसी गांव में चलें और 24 घंटे किस गांव में बिजली आती है वो दिखाएं। पहले तो वो जो उनके लीडर हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं चाहे पंजाब के हैं, वहां का उन्होंने राउंड लगाना चाहिए कि वहां पब्लिक क्या उनके खिलाफ बोल रही है। उसको समझानी चाहिए कि जो उनके नेता हैं वो तिहाड़ जेल में पड़े हैं, उसको तिहाड़ जेल में जाकर के पूछना चाहिए। और कुछ पंजाब के अंदर जेल में पड़े हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार में FIR दर्ज हुई, वो वहां घूमना चाहिए उसको, फिर हरियाणा की बात करनी चाहिए।